हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सत्यम एकेडमी दुद्धि के इस पार्ट 4 के वीडियो में। इसमें रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये पार्ट 4 है और चलिए क्लास की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक कैसा है। ठीक, ये देखिए एक सवाल है, जैसे ये है फैक्टोरियल, जैसे 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे चलते हुए कंटिन्यूअस ये 1000 फैक्टोरियल तक इन सब को जोड़ने के बाद जब 10 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा। शेषफल प्रमेय है तो शेषफल निकालना है, जाहिर सी बात है। शेषफल आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक ना। तो सबसे पहले तो जानिए फैक्टोरियल, इसे ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 1 है, ये 1 का फैक्टोरियल ऐसे, 2 का फैक्टोरियल ऐसे, फिर 3 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई भी दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब जो भी संख्या है उससे पीछे वाले संख्या से लेकर अंत तक 1 तक आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है सभी संख्या को। जैसे 1 है तो इसका मान 1 होगा, 2 है तो 2 को गुणा करेंगे 1 तक, तो ये आंसर आएगा 2। 3 है तो 3 को गुणा करेंगे 1 तक, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर में आएगा आपका 3 दूनी 6, ठीक है। 4 है, इसको गुणा करेंगे 1 तक, तो 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 और ये आएगा आपका 4 3 12 दूनी 24। 5 फैक्टोरियल है तो इसका मान होगा 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 5 तक हो गया और इसका मान होगा आपका 120, क्योंकि 24 बच्चे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप फैक्टोरियल के तहत ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक तो लिखना है, गुणे में 6 ऐसे लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से जो 5 तक का संख्या है उसे हम लिख दे रहे हैं 5 फैक्टोरियल और गुणे में 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यही ना अंतर है। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में क्या अंतर है, इसमें 2 तक का गुणा है, इसमें 3 तक का गुणा है, तो इसमें अगर 3 से हम गुणा कर देते हैं तो ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 3 तक गुणा करना यानी कि इसका क्या मान है, इसका मान है ये, यानी कि 2 फैक्टोरियल में अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 फैक्टोरियल हो जाता है। 10 फैक्टोरियल में अगर 11 से गुणा कर देते हैं तो ये 11 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आया तो बोलिए, आगे सवाल बताएं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अब हमें 10 से भाग देना है इन सब संख्याओं में, ठीक है। ये 3 है, इसके बाद होगा आपका 4 फैक्टोरियल, इसके बाद होगा 5 फैक्टोरियल, इसके बाद होगा 6 फैक्टोरियल और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलेगा। 1 फैक्टोरियल का मान आया हमारा कितना, 1। 2 फैक्टोरियल का मान आया 2, 3 फैक्टोरियल का मान आया आपका 6, 4 का आया 24, 5 का आया 120 और 6 का आया आपका 720, प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, अगले सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना। ध्यान से लगा दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। 10 से भाग देना है तो 10 से तो तब तक हम भाग देंगे जब तक कि 10 से संख्या छोटी है। जैसे 10 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 10 से 1 में भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आया। 2 में भाग दिए रिमाइंडर 2 आया, 6 में भाग दिए तो रिमाइंडर आपका 6 आया। जब 24 में भाग दिए तो रिमाइंडर यहाँ से 4 आया। 10 दूनी 20 और 4 24, तो 4 आया रिमाइंडर। जब 5 फैक्टोरियल में भाग देते हैं ना तो रिमाइंडर कितना आता है, देखिए 0 से 0 कट गया, रिमाइंडर आया आपका 0। यानी कि 5 के बाद सभी संख्याओं में 5 फैक्टोरियल ऐड है और वो भी मल्टीप्लाई में, तो उसका वो सब मल्टीपल बन गया। तो मल्टीपल का रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे देख लीजिए कि 5 फैक्टोरियल में 10 से भाग दे रहे हैं, आ रहा है रिमाइंडर 0। 6 फैक्टोरियल में 10 से भाग देना है तो हम 6 फैक्टोरियल कैसे नहीं लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल गुणे में 6 और ये बटे में 10। 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल गुणे 6, और 5 से जब भाग देते हैं इसमें तो रिमाइंडर आता है 0, और ये जब 0 6 से गुणा करेगा तो पूरा रिमाइंडर आपका क्या बना देगा, 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल भी उसी प्रकार का है, फैक्टोरियल 5 गुणे में 6 गुणे 7, तो जब 5 से आपका 0 यहाँ से आ ही जा रहा है तो उसके बाद जो भी संख्या गुणा में है सब ना 0 हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर आपको फाइनली 0 आ जाएगा। तो 5 के बाद या 5 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं में रिमाइंडर 0 आपको बचेगा, ठीक है। तो और जो भी रिमाइंडर 4 तक का बचा है उन सब रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, ठीक ना। तो जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 6 4 10 और 3 13, 13 बटे 10 आया, यानी कि फाइनल रिमाइंडर इस सवाल का आंसर आपका
3 है, ठीक ना। इसी सवाल को हम कुछ और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 10 है यहाँ पे, इसे अब भाग देते हैं फैक्टोरियल 4 से, ठीक ना। फैक्टोरियल 4 से अब हमको भाग देना है, ठीक। तो अब देखिए फैक्टोरियल 4 को अब हम कैसे लिखेंगे। ये तो सवाल चेंज हो गया, सवाल नंबर सेकंड हो गया, ठीक ना। सवाल सेकंड हो गया, आंसर फर्स्ट का था आपका 3। अब इस सवाल का आंसर फैक्टोरियल 4 को तो सबसे पहले आप लिखेंगे 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी कि 24 लिखेंगे, ठीक है ना। 24 जब लिखेंगे तो यहाँ से 24 से हमको भाग देना है, ठीक। तो अब देखिए 24 से 1 में भाग देंगे, ये सब भी मिटा दें, देखिए यहाँ तक मिटाते हैं, ठीक ना। 24 से जब 1 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1। 24 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 2। 24 से 6 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 6। 24 से जब 24 में फैक्टोरियल 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ से 0, और जिस समय 0 रिमाइंडर आया वहाँ से पूरा रिमाइंडर 0 0 0 0 आते जाएगा 1000 तक, ठीक है। तो जो हमारे रिमाइंडर फाइनली बचेगा वो इन तीनों का जोड़ बचेगा, 6 2 8 और 1 9, तो 9/24, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से आया आपका 9। यही आपका रिमाइंडर है, आंसर 9 रिमाइंडर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपका 9 था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यह है आपका सवाल नंबर 3। ये देखिए कुछ उस तरीके से है लेकिन कुछ हट के भी है, ठीक ना। इस सवाल में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, हमेशा याद रखने वाला चीज़ है वो, आप उसे कर भी सकते हैं। 6 से कभी भी 10 या उसके मल्टीपल में भाग देंगे, उसके मल्टीपल यानी कि स्क्वायर, ठीक ना। मल्टीपल यानी कि 10 20 30 नहीं, ठीक है। उसके स्क्वायर वाले में जब भी आप भाग देंगे, स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे और भाग देते जाएंगे, तो हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर 4 ही बचेगा। देखिए 100 अरे 10 है, 10 में जब 6 से भाग दिए तो 6 कम 6 रिमाइंडर 4 बचा। 100 में जब 6 से भाग दिए तो 16 6 96 होता है, ठीक है, और फिर से रिमाइंडर 4 बचेगा। 1000 में भाग दिए तो फिर से 6 आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ से 6 कम 6 4 40 6 36 4 40 6 36 4 40, तो 4 रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा। तो यहाँ से आपका हर जगह रिमाइंडर 4 बचा, 4 बचा, 4 4, हर जगह आपका रिमाइंडर 4 बचा। ये कितने बार बचा? 100 बार बचा। ये 4 बार कितने बार बचा? 100 बार बचा, ठीक है ना। तो 4 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 4 × 2 8 आता है। 4 को 100 बार जोड़ेंगे तो 4 × 100 कितना आएगा? 400। तो रिमाइंडर जब सारे रिमाइंडर को जोड़े तो 400 आया। अब ये जब 6 से बड़ा हो गया तो फिर से इसमें भाग देंगे, तो फिर से भाग दे देते हैं। 6 × 36 4 40, फिर 6 × 36, तो रिमाइंडर फाइनल कितना है? 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि 4 रिमाइंडर यहाँ से, 4 रिमाइंडर यहाँ से, 4 रिमाइंडर यहाँ से, 4 4 8 4 12, 3 रिमाइंडर को मिलाते हैं तो 6 से भाग देने पे 12, रिमाइंडर 0 बन जाता है। जब 3 4 को मिलाते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना बन जाता है? 0। 3 4 जब मिलता है तो रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो 100 में 3 कितने छिपे हैं? 33। 33 तियाँ 99, तो 33 थे तो जोड़े बन जाएंगे आपके 3 3 का। 33 × 3 आप करेंगे जब तो 99 आएगा ना। एक जोड़ा बच जाएगा, एक अकेला बच जाएगा, उसका मान आता है 4। तो उस 4 में जब 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 4। आप बिना कैलकुलेशन के करें या कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लें, उस तरीके से गए, आपका आंसर 4 आएगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर 4 था। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये एक सवाल है आपका, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आप एक चीज़ जान लीजिए कि 3 7 11 13 और 37, ये 5 ऐसी संख्या हैं जो किसी भी नंबर को काट सकते हैं, किसी भी संख्या को काट सकते हैं अगर उनका रिपीटेशन 6 बार हो। जैसे 7 7 7 7 7 7, अगर ये 6 बार है तो ये संख्या 5 से कट जाएगा पूरे का पूरा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 6 का कितना पेयर है? 3 3 6, ये एक पेयर बना, और यहाँ पे 3 3 का 6 6 का एक पेयर और बन गया। तो 6 इधर भी 6 इधर भी, तो ये भी कट गया पूरा और ये भी कट गया पूरा। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका कितना? 0। आप भाग दे के देख सकते हैं कि 13 से अगर ये 6 बार अगर इस 4 को लिख दिया जाए
तो ये भाग चला जाता है, ठीक ना। वैसे तो 13 और 4 में कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ विषम अभाज्य और ये कहाँ सम भाज्य, ठीक है। तो ये 6 बार अगर लिख दिए तो ये संख्या आपका आंसर हो जाता है, ठीक। इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं हम, थोड़ा सा और विस्तार में बताते हैं। जैसे ये है आपको और बोल दिया गया 100 बार, 100 बार लिखा हुआ है, ये 4 4 आपका 100 बार तक लिखा है, 13 से भाग देना है। अब बताइए रिमाइंडर कितना है। उस सवाल का रिमाइंडर 0 था, तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना होगा। तो ये देखिए 6 का तो ये पेयर बनाकर डिविजिबिलिटी अपना 0 बना ले रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 दे दे रहा है। तो 6 को ये 100 में से कितने बार ले सकता है, तो 16 गुणे 6 यानी कि 96। तो 96 बार 16 बार तो वो पेयर 6 का बनाएगा, तो उसका 96 संख्या खत्म हो जाएगा। तो 4 संख्या और जो बचेगा उससे फिर से हमको भाग देना पड़ेगा, यानी कि 4 को 4 बार लिखिए और 13 से भाग दीजिए। बाकी इधर 0 0 आपका 16 बार ये 0 0 आते रहेगा, ये आएगा आपका 16 बार 0, 16 बार 0 आएगा, बाकी 4 बार ये, तो 16 छक्के 96 और 4 100 बार 4 हो गया ना, ठीक है। अब इस 4 बार लिखने के बाद 13 से भाग देते हैं, तो 13 3 39, 40 4 44, 5 आया 54 हो गया, 13 चौको 52, 2 24, 13 एकम 13, ठीक ना। तो यहाँ से आएगा आपका 11, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका रिमाइंडर 11। तो इस सवाल का 11 आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। इस सवाल का आंसर 11 है। अब इस 13 की जगह हम 3 लिखेंगे तब भी आंसर 11 आएगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे तब भी आंसर 11 आएगा, यहाँ पे 37 लिखेंगे तब भी आंसर हमारा 11 ही आएगा। इन पांचों को यहाँ पर आप लिख दीजिए तब भी आंसर आपका 11 ही आएगा, ठीक है। ये एक संख्या 13 बची है ना। ये इन पांचों संख्या से यहाँ इस सवाल में सवाल वही, केवल डिनोमिनेटर चेंज हो गया, फिर भी आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन पांचों के लिए एक ही रूल फॉलो होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर 11 ही आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये एक सवाल है, देखिए ये एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है, ठीक है। इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सोचना पड़ेगा, आप सोच के लगाएंगे, बस देख के टिक कर देंगे सवाल को, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिलेट करिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसे समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक ना। जैसे कि इसमें बोल रहा है, सबसे पहले तो सवाल बोला क्या, ये देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 41 अंकों तक लिखा गया। 41 तक नहीं लिखा गया, 41 संख्या तक नहीं, 41 अंकों तक लिखा गया। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5 अंक तक, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिखा गया ना, तो 5 अंक इस संख्या में हैं। वैसे ही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संख्या दिया है, उस संख्या में 41 ठो अंक हैं, ये बोला गया है। उन्हें जब भाग देते हैं 4 से, तब रिमाइंडर क्या बचता है, ये उसने पूछा है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर वो डिविजिबल होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 4 से पूरी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर बचता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि इस इतनी बड़ी संख्या में लास्ट में कौन सा संख्या है, 2 डिजिट, लास्ट में कौन सा 2 डिजिट है, उसमें जब हम 4 से भाग दे देंगे तो अगर कटेगा तो डिविजिबल रिमाइंडर 0, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देख लीजिए कि इसमें सबसे लास्ट वाला अंक कौन होगा, ये तो 41 अंक तक है ना, लास्ट वाला संख्या कौन सा होगा, 2 ठो हमें ये निकालना है। तो 1 से 9 तक हम ले गए, ठीक है, 1 से 9 तक ले गए। इसके बाद 10 से जो भी आगे का संख्या हो वो तो सब डबल है, 10 11 12 13 ऐसे चलेगा। और 9 से लेके यहाँ तक आपका 1 2 3 कर तक, यहाँ तक 9 तो आपका संख्या ये परफेक्ट हो गया, 9 अंक हो गए ये, ठीक है। और 10 के बाद वाला आपका सब डबल अंक है, ठीक ना। तो 41 अंक में से 9 अंक आपका सिंगल हो गया, तो 41 में से 9 आपका सिंगल हो गया, तो बचा आपका कितना, 32 अंक बचा, ठीक है। अब 32 अंक इसमें जाएगा, तो 32 अंक 2 का जोड़ा जब बनाएगा तो 16 ठो अंक बनेगा आपका, 2 संख्या मिलकर 1 अंक बनाएगा, तो 16 संख्या मिलेगा तब जाके 32 ठो अंक बनेगा, ठीक है। तो 16 संख्या मिलेगा, ठीक है। तो
1 से लेकर 16 तक नहीं है, 0 से लेकर 16 तक है। यानी कि 0 से जब 16 जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 से लेकर 16 तक का संख्या जब जोड़ना है तो वो 15 तक ही आएगा। ठीक है, तो 0 से 16 यानी कि इसमें जोड़ दीजिए 15, 16 है तो 15 जोड़िए तो 15 और 10 25, यानी कि लास्ट वाला संख्या 24 25, ये होगा आपका लास्ट वाला संख्या 25। ठीक है ना। अब वैसे भी आप मान लीजिए 9 के बाद है और 10 है, ठीक है, और 10 में मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 आया, यहाँ पे हमारा 2 आया कि आगे 2 संख्या और है, तो क्या हम 10 में 2 जोड़ते तब तो 12 आ जाता, तो 1 2 3, ये 3 संख्या न हो जाता, तो इसलिए इसमें से 1 घटाएंगे, 1 आएगा और फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 10 में 1 जब जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 11 तक जाएगा, तब ये 2 संख्या माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब 16 है तो 16 में 1 घटाएंगे तो 15, और 15 इसमें जोड़ेंगे कि 10 और 15 कितना होता है 25, यानी कि लास्ट वाला अंक जो 41 अंक तक होगा वो 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, ऐसे करते करते अंतिम का अंक 25 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 4 के अनुसार जब 25 को 4 से भाग देंगे तो 4 6 के 24, 1 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आने वाला है 1। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आपका 1 था। ऐसे ही 1-2 सवाल और लेते हैं। आपका अगला सवाल ये है, देखिए ये भी एक अच्छा कायदे का सवाल है, ठीक ना, लगाने लायक सवाल है। देखिए जैसे यहाँ पे बोला है 5 के पावर 2p भाग देना 26 से, शेषफल क्या होगा आपको बताना है, जबकि p का मान यहाँ पे इतना है, तो इस वाले मान को यहाँ पर रखेंगे फिर भाग देंगे 26 से और बताना है शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे लग रहा है। सबसे पहले तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, तो 5 के स्क्वायर और इसके पावर में अगर p कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, ये हो गया आपका 26। ठीक है, वही चीज़ है, 2 से p में गुणा होगा तो 2p हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25, भाग में होता है ये 26 और इसके पावर होता है यहाँ पे p। ठीक है ना। अब इस सवाल में देखिएगा 26 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो रिमाइंडर है आपका -1, इसके पावर में p और यहाँ पे भाग देगा 26 से। अब ये तो अगर यहाँ पे ये 27 रहता, यहाँ पे ये अगर 27 रहता, ये एक बड़ा होता हर से, तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर आता, फिर p का मान निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक ना। अब यहाँ पे ये माइनस आया, तो -1 तो रिमाइंडर जब भी आता है तो ये तो इस पे निर्भर करता है घात पे, अगर ये घात सम होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, अगर ये घात विषम होगा, ठीक है, तो -1 के पावर में विषम घात तो -1 देगा, और इस -1 को 26 से घटाएंगे तब जाके आपका आंसर 25 आएगा। ठीक ना। तो या तो सम होगा तो आंसर आपका 1 होगा और विषम होगा तो आंसर आपका 25 होगा। आंसर इन दोनों में से कोई होगा आपका, यहाँ पे ये फाइनल हो गया। ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं कि p एटलीस्ट है क्या, सम है या विषम है। p सम या विषम उसके अंत वाले संख्या से पता चलता है। अंत में अगर 2 4 6 8 0 होगा तो वो सम होगा, अदरवाइज वो विषम होगा। तो इसे हम मिटाते हैं और सम और विषम के लिए यहाँ पे देखते हैं कि 1 और 25 आपका आंसर है। ठीक ना। अब उठाइए यहाँ से p को लेते हैं, तो फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में 3 का मान कितना होता है 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ से हो गया 36 और 36 के लिए हम लिखेंगे 6। ठीक है ना, 36 का 6 प्लस में 4 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4, 24 होता है। 24 का स्क्वायर करेंगे, जो भी करेंगे लास्ट डिजिट आपका 576 होता है वैसे। तो यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट 6 आएगा। ठीक ना। इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 6 आपका कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, इसके बाद फैक्टोरियल 5 का ये हो गया 1 2 3 4, ये सब फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर। अब आता है फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर का बारी। तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 0। अब यहाँ से अगर 0 आ रहा है तो इसके बाद हर संख्या में वो 0 0 0 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 सब में छिपा है, और जब एक बार 0 किसी भी संख्या के अगर एक बार 0 आ गया उस संख्या में फिर आप कितने से भी गुणा कर दीजिए वो लास्ट में 0 ही देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये 10 से गुणा कर दिए इसमें तो वो 0 ही देगा, यानी कि 120 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करते जाएंगे तो वो 0 आपको लास्ट में देना ही देना है। ठीक ना। तो यहाँ से 0 0 आएगा, हमारा जो लास्ट का अंक है यहाँ से आपको निकलेगा,
यहाँ से आपका लास्ट का अंक निकल जाएगा। फैक्टोरियल 5 को छोड़कर 4 से, ठीक ना। तो 6, 6 12, 4 16 और 1 17, यानी कि लास्ट का अंक हो गया आपका 7। 7 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, यानी कि p का मान जो आएगा वो विषम संख्या में आएगा। और जब विषम संख्या का बात होता है तो विषम में आंसर कितना होगा 25। तो इस सवाल का रिमाइंडर फाइनल होगा आपका 25। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का रियल आंसर 25 होगा आपका फाइनली। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के इस पार्ट का आगे का पार्ट आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर आई बटन में भी 1-2 वीडियो का आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, और आप पूरे के पूरे इसके पार्ट देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।